सब्जी मैंने दी फिर बताइए। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही प्यारे प्लेटफॉर्म द वे ऑफ सजेशन पे। आज हम फुल्ली अपने माइक के साथ हैं। देखते हैं बाहरी वातावरण वाला दुनिया कैच कर रखी है। बगल में टीवी चल रही है दनादन दनादन। अभी हम खुद वीडियो अपलोड करने के बाद देखेंगे कि टीवी की आवाज़ें आती है हमारे तक या क्या। बहुत दिनों बाद हमारी क्लासें शुरू हो रही है बिकॉज बहुत सारी परेशानियाँ होती है यार। आई के साथ जीवन का प्रयोग करते हैं, मोटामोटी 15 दिन हो गया होगा इसको बताए हुए, लेकिन क्या करें, इस समय मीट भी नहीं डाली। ओ मेरी माँ जल्दी जल्दी मत गया। ये सब को भी ठंडी लग चुकी है। अभी भागलपुर में मोटामोटी 10 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस भागलपुर में ठंडी है, जिसकी वजह से सब कोई जम गया कड़कड़ाहट की गर्मी के साथ। ठंडी ठंडी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। चलिए यहीं से टॉपिक शुरू हो। तो उम्मीद करते हैं कि 10th 12th वाले बच्चे मन से पढ़ ही रहेंगे, ढंग से पढ़ ही रहेंगे। और फिलहाल हम लोगों ने शुरू किया था टेंस। 12वीं की क्लासेस हम लोगों ने ख़त्म की थी। नाउन प्रोनाउन पता ना शुरू किए थे या नहीं हमें याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि हमने 12वीं की क्लासेस की थी अच्छे से तरीके से। और अभी हम टेंस की दुनिया में चले थे। टेंस को हम कुछ बताए थे, लेकिन हम चाहेंगे कि अब हम फिर से रिन्यू कर रहे हैं, तो क्यों ना हम फिर से सबको रिन्यू ही कर दें। तो टेंस सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। There are 3 types of tense. Present tense, past tense, तीसरा future tense। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होती है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का हिंदी होती है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का हिंदी होती है भविष्यकाल। जैसे फॉर एग्जांपल वर्तमान में, जैसे कि अभी आप लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। हमने बात किया आपसे तो वो फ्यूचर में चली गई कि मैंने कर लिया। हम आपसे बात करेंगे तो यानी करेंगे, अभी नहीं किए हैं नहीं कर रहे हैं, करेंगे यानी वो फ्यूचर की बात है। फॉर एग्जांपल एक सटीक एग्जांपल लेते हैं। नरेंद्र मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो पास्ट में थी। भविष्य में ना जाने राजीव गांधी प्रधानमंत्री होंगे या ना होंगे, तो वो भविष्य की बातें होती है। तो भविष्य मतलब फ्यूचर, वर्तमान प्रेजेंट मतलब वर्तमान, यानी वर्तमान में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, तो ये प्रेजेंट टेंस के अंदर आएंगे। पास्ट टेंस में इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, तो वो पास्ट टेंस का एग्जांपल है। तो अब इन सब का भी 3 प्रकार का टाइप होता है, 4 प्रकार के, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, आपका ये भी 4 प्रकार के होता है, ये भी आपका 4 प्रकार का। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही को बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ये सब भी होता है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर टेंस भी उसी प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने स्टार्ट किए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सामान्यतः नॉर्मल अगर देखा जाए तो हर एक जगह बता दिया जाता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं, वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, फलना ठकना जितना भी है ता के अकॉर्डिंग, तो वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। ऐसा हमें बचपन में पढ़ा दिया जाता है और स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। अभी ट्यूशन में पढ़ेंगे तो यही पढ़ा जाता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक उदाहरण क्या है? जैसे मतलब सत्य, जैसे कोई हमेशा परमानेंटली सत्य हो रहा है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। जैसे सूर्य हमेशा पूरब में उगते हैं, तो वो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ जो हो रहा है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर रखेंगे। जैसे सूर्य पूरब से उगते हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। हम दिल्ली स्कूल जाते हैं तो
ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा। किसी दिन हम जाएंगे या भी नहीं जाएंगे। जैसे और विभिन्न प्रकार का अभी क्या दिमाग में लाते हैं। जैसे क्या होता है, और सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ ही होगी, भी सूरज पूरब में उगता है। इसी प्रकार के बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, वो तो अदर जगह से निकलेगी नहीं, गंगोत्री से ही निकलेगी, तो वो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक उसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। अब इसका कुछ फार्मूला होता होगा, जैसे कि मैथ के अंदर कुछ फार्मूला होते हैं, केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला होते हैं, बॉन्डिंग के लिए कुछ फार्मूला होते हैं। ठीक इसी प्रकार इसका भी कुछ स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला इसको बोलेंगे नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको ठंडी लग गया, लग रहा है ज्यादा। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आता है, तो हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर रखते हैं, कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। हमने क्या बताया, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। तो देखिए, राम विद्यालय जाता है, लास्ट में क्या आ गया, ता आ गया, और हमने यहाँ बताया ये क्या, ता। उसी प्रकार देखिए, मोनिका मोनिका घर जाती है, ती है। थर्ड एग्जांपल देखिए, वे लोग खाते हैं, लास्ट में ते हैं, ते। तो इन सब वर्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर आता होगा, तो इसका स्ट्रक्चर है, तो देखिएगा, बोर्ड शायद चमकेगा लेकिन हम नीचे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP। यहाँ RP मतलब होता है रेस्ट पार्ट, देखिए सब्जेक्ट इसमें कौन होगा, राम, इसमें राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, राम। उसके बाद क्या है, भर, यहाँ भर क्या होता है, जाना, ये हो गया आपका भर। राम गोज, राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल। मोनिका घर जाती है, मोनिका इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मोनिका, क्या हो गया, मोनिका गोज टू हाउस। अब इसमें टू इसीलिए लगा दे रहा है कि सेंटेंस थोड़ा सा प्रॉपर हो,
मतलब प्रॉपर ढंग से सही लगा। अगर हम इसको बनाएंगे राम घोष स्कूल, राम घोष स्कूल, तो ये भी सही ही होगा, राम घोष स्कूल, ये भी सही होगा। लेकिन सेंटेंस प्रॉपरली ये सही लग रहा है, इसलिए हमने इसमें टू लगाया। वे लोग खाते हैं, देखिए दे इट, दे इट। सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ काम करना होगा। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आता है कि आपने यहाँ पे वर्ब में कहीं एस लगा दिया है, कहीं एस नहीं लगाया, इसका मकसद क्या होता है? तो इसका एक सिंपल सा फंडा होता है कि हमने उस दिन बता रहा था जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो प्रेजेंट टेंस में जैसे कि हमने बताया सब्जेक्ट प्लस V1 V5 या ऑब्जेक्ट, तब V1 या V5 होता क्या है? तो जिस हिंदी वाक्य के यानी सब्जेक्ट के रूप में यदि ही, सी, इट और किसी के नाम आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसमें एस या एस लगाएंगे या V5 का प्रयोग करेंगे। V5 हमेशा वही होता है, भारत में हमने पढ़ाया ऐसे ढंग से। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, इट, ये V1 हो गया, इसका V2, V3, V4, V5। इट का V2 क्या होगा, एट। V3 क्या होगा, इटेन। V4 में क्या करेंगे, खाली ING जोड़ देंगे लास्ट में, ईटिंग। अब V5 में भी क्या करते हैं, खाली लास्ट में एस जोड़ते हैं, V1 के लास्ट में खाली एस जोड़ देते हैं, तो V5 पर ये हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट में, सेंटेंस के सब्जेक्ट में हमको ही से इट दिख जाए तो हम क्या करेंगे, उसमें एस लगाएंगे या एस लगाएंगे। और सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू और दे मिले तो हम उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे मिला ना, दे, इसीलिए हमने सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं किया। तो इसमें तो कोई प्रैक्टिकल वाला वो तो है नहीं जो कि आपको हम प्रूव करने जाएंगे। मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन तो कुछ ऐसा है नहीं जो कि हम आपको प्रूव करेंगे। बड़ी गंदगी। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या दिख गया आपको, हे, सी, इट और नेम दिख जाए तो वर्ब में हम एस या एस अकॉर्डिंग टू वर्ड ऐसे एस लगाते हैं, जैसे मोहन जाता है, मोहन जाता है, क्या होगा, मोहन गोज, श्याम खाता है, श्याम इट्स, रानी जाती है, रानी गोज, वो आता है, ही कम्स, वो जाती है, शी कम्स, शी गोज। ठीक हो, इसी प्रकार अब क्या करेंगे हम लोग, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या दिख जाए, ही, सी, इट और नेम दिख जाए तो हम लोग क्या करेंगे, V1 या V5 का प्रयोग करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ब, वर्ब के अनुसार कहाँ एस लगाएंगे, कहाँ या एस लगाएंगे, वो हमने वर्ब की क्लास में बता दी है। तो अब दूसरा क्या होगा,
यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या दिख जाए आपको, आई वी यू और दे दिख जाए, तो हम क्या करेंगे, एस या ई एस, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खाता हूँ, आई ईट, वे घर जाते हैं, दे गो टू स्कूल, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या खाते हो, वो तुम, वो दूसरा सेंस अभी नॉर्मल सेंटेंस में होता है, तुम आम खाते हो, यू ईट मैंगो। इसी प्रकार के हम इसका कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन मार्क्स में क्या क्या होता है, ये फलना ढंगना सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी हमें टेस्ट भी करनी है कि हमारा माइक का वॉल्यूम के साथ था या नहीं था, तो चलिए देखते हैं इसका टेस्टिंग। आज के लिए इतना ही। हमने ये सारी चीज़ें पहले ही पढ़ा दिया था, लेकिन हमें लगा कि एक बार हम रिन्यू करें इसको फिर से, उसके बाद हम नए अंदाज में चलेंगे। अभी टीवी चल रही है तो हम देखते हैं कि टीवी का वॉइस कैप्चर होता है या नहीं, उसके बाद हम टीवी वाले को गोली मार देंगे। बोले टीवी बंद करो, हमें पढ़ाने में दिक्कत होगी। जिंदगी के साथ समझौता नहीं, जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है आप वो डट के खड़े हो जाइए, नहीं इतना टाइम में आपको बस ये करनी है तो करनी है। यहाँ की संभावना यहाँ ठीक है। आज के लिए इतना ही बस, आज के लिए मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए बाय। पढ़िए ढंग से, पढ़िए अच्छे से, मन लगा के। जिंदगी में कहीं कुछ नहीं है, पढ़िएगा मन लगा के तो ही कहीं कुछ सक्सेस नहीं मिलेगी। बिना पढ़े इंसान का कहीं कोई वैल्यू नहीं है। पढ़िए ढंग से, मन लगा के, बस आगे इतना ही कहना चाहेंगे। अपने समय का यूटिलाइज कीजिए। अभी 12th वालों के पास महीने भर का टाइम तो नहीं बचा है, 20 मिनट का टाइम बचा पड़ा है इसमें। इस बीच में प्रैक्टिकल की एग्जाम भी चल रही होंगी, तो सबको मद्देनजर रखते हुए रिवीजन नहीं छूटनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, रिवीजन। अगर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर ये बैकलॉग लग जाती है। तो रिवीजन हर हाल में कीजिए, सारे सब्जेक्ट को कीजिए एक दिन में डेली सारे। हाँ, कुछ टॉपिक प्रॉब्लम हो सकती होगी जिसको आपने पहले से ढंग से पढ़ा नहीं होता, लेकिन पढ़े हुए टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। हो सकता है अभी कुछ मिलेंगे, लेकिन अभी देखते हैं इसका कैप्चर क्या होता है, वॉल्यूम का बाहर वाले का कैप्चर कर पाएंगे।